इस दो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन है, CH4 है, CH4 कंपाउंड लिया है। तो अगर मैं देखूं तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ग्रीन कलर चला गया। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। मैंने चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया, 4 हाइड्रोजन है ना, और मुझे पता है हाइड्रोजन में तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। चलो मैं ऐसे शो करता हूँ, ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी हीलियम में जा रहा है और कार्बन तो है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्टेट ऑफ कार्बन कंप्लीट हो रहा है। फायदा मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है हमारी। बोले समझ में आया कि नहीं? ऑरेंज कलर अच्छा है, दिखता है अच्छे से। एनीवे, तो ये इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम बॉन्ड्स इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस बॉन्ड जो है ना, ये सिंगल बॉन्ड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिंगल बॉन्ड मेरा ऐसे होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड मेरा, वैसे तो तुम लोगों को पता होगा ये सब चीजें, डबल बॉन्ड मेरा ऐसे होता है, ट्रिपल बॉन्ड मेरा ऐसे होता है। खैर ये बनते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सब बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग, ध्यान रखना बहुत टाइम लगेगा अपने को कंप्लीट करने में। और सिंगल बॉन्ड जो है वो बेसिकली क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ये 6 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, ठीक है। तो अभी अगर हम कहें कि what are the how many valence electrons are there in CH4, in carbon of CH4, तो हम क्या कहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इस तरीके से, ठीक है। समझ में आया सभी को ये वाला पार्ट? अभी हम और भी एग्जांपल्स लेंगे, बट ये वाला एग्जांपल समझ में आया सभी को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? रब कर दूं? क्या क्या, हाइड्रोजन में 2 होंगे ना। अगर हम पूछें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो उसमें 2 हो जाएंगे, 2 हो गए ना। अब तो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे देखो ना, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, कार्बन के पास 8 हो गए टोटल, हर एक हाइड्रोजन के पास 2 हो गए। वहीं तो लिखा है डुप्लीकेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्टेट ऑफ कार्बन कंप्लीट हो गया। समझ में आया सिस्टम? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डन, रब कर रहा हूँ ना। ठीक, ठीक है। अभी हम जो है एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। तो CO2 मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑक्सीजन। और देखो थोड़ा सा सिमेट्री बनता है। मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता था, राइट, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, बट क्या होता है, कंपाउंड थोड़े सिमेट्रिकल होते हैं। खैर अभी तो हम सिमेट्री का रीजन देते हैं, बट आगे पढ़ोगे इसमें और भी रीजन होते हैं। बट हम जो है हमेशा प्रेफर करते हैं सिमेट्री को। सिमेट्री से स्टेबिलिटी आती है, ये एक तरीके से एक फैक्ट है जो काफी सारी जगह काम आएगा।
अभी क्या है, कार्बन के पास मुझे पता है कि भाई 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसे दिखाया। मुझे पता है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मैंने लिखा हूँ इनिशियल इनिशियल फेज। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और यहाँ पे भी मैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस से दिखा रहा हूँ, और बाकी सब जगह मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ। समझ में आया? इतना समझ में आया? अभी हम क्या करते हैं कि भाई इसको, मुझे पता है कार्बन जो है वो यहाँ पे तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक बनाएगा बॉन्ड और ये एक बनाएगा, ये एक बनाएगा, ये एक बनाएगा। तो मेरे पास एक बनेगा कैसे, ये बनेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही 8 इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं। देखो अभी ऑक्सीजन का फाइनल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो 2 4 6, सॉरी 2 2 4 6 और 2 8, 2 4 6 8, और कार्बन में 4 इधर 4 इधर। फाइनल हम क्या लिखेंगे, कार्बन में 8 वैलेंस है और ऑक्सीजन में 8 वैलेंस। सब में वैलेंस कंप्लीट हो गए बाय मेकिंग डबल बॉन्ड। ध्यान रखना डबल बॉन्ड बना। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद ही क्या हो रहे थे, क्या नाम है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, तो हमने 2 का शेयर कर दिया इस तरीके से। बोले डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है? क्लियर है सभी को? अभी एक हम छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। हम लेते हैं अभी N2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन। बच्चा नाइट्रोजन में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताओ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो अभी भी किसी को अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आता है ना तो पूछ लेना, बता रहा हूँ मैं। अगर अभी मान लो नहीं आया वैलेंस शेल कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, मान लो किसी को भी नहीं आ रहा है, आई एम श्योर कि आज ऑलमोस्ट सभी लोगों को आ गया होगा, बट फिर भी किसी को नहीं आता है और क्लास में मान लो नहीं पूछ पाता है तो अलग से पूछ लेना, या फिर क्लास में पूछ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगी, पहले बता। ठीक है, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पे, मुझे पता है अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो चाहिए कितने, 3 और चाहिए। 3 और चाहिए मतलब नाइट्रोजन को तो 3 बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे। तो मैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसके सामने ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी 2 को अलग से लिख रहा हूँ। तो ये क्या है, 3 बॉन्ड बना लेगा ऐसे। क्या बन जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड। बोलो दोनों नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? वो 6 यहाँ से, 2 यहाँ से 8, 6 यहाँ से, 2 यहाँ से 8। इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। अब बोलो, अभी बोलो कोई डाउट है? हाँ हाँ बोलिए। आगे पढ़ेगा यार, अभी अभी समझ। हाँ हाँ बोलो। सब आगे पढ़ेंगे यार, अभी रुक जाओ, अभी इन सब चीजों में मत जाओ। जो पढ़ाया मैंने उसमें कोई डाउट है क्या, ये बताओ। एक्स्ट्रा चीजें मत पूछो, एक्स्ट्रा चीजें जो है सब आएंगी, बहुत डिटेल में आएगा सब कुछ। और वैसे बता देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में। डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सब आगे पढ़ोगे इसके बारे में, तो फिर तुम्हें और कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो। क्या क्या? कौन सा वाला पार्ट?
हाँ हाँ, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ हाँ, ओनली वंडरवॉल था। ठीक है। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन। आगे वैसे और भी इसमें थोड़ी सी और एडिशनल चीजें आती हैं, पोलैरिटी वोलैरिटी। तो खैर वो बाद में पढ़ोगे, अभी के लिए इतना ही हमें जानना है। ठीक है। तो चलो, अभी ये तो मैंने वो बताया, अभी और भी हम लेते हैं। जैसे मेरा PCl3 है, तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया। क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए। तो क्या करेगा, इससे ये बना लेगा, ये इससे बना लेगा, और ये इससे बना लेगा। बोलो। शॉर्टकट मेथड ये थोड़ा सा तुम्हें आगे और पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, उसके बाद तुमको समझ में आने लगेगा कि किसका बॉन्ड कैसा बनाना है। बट जो बेसिक फंडामेंटल चीज है ना, वो यहीं से समझ में आती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। बाद में इतना ज्यादा अ, वो नहीं आता, बाद में और भी चीजें आ जाती है। तो जो फंडामेंटल तरीका है, वो डॉट बना के देख के ही है। डॉट बना के देख के ही समझ में आना चाहिए। ठीक है। अभी अभी हम ऐसे हाँ हाँ, बोलो। किसका? हाँ, एक ही ग्रुप में है ना, इसलिए। एक ही ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही होंगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है उनका। तो जैसे मैं फास्फोरस की बात करूं, ग्रुप 15 का कैसे रहता है? NS2 NP3 रहता है, ये बताया था मैंने। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी में 5 ही रहेंगे। एक ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। अच्छा, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस में दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, चलो। हाइपोवैलेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लेसर देन 8 आफ्टर बॉन्डिंग। इसका एग्जांपल लेते हैं। जनरली इसमें रहते हैं ग्रुप 13 वाले मॉलिक्यूल। जैसे तुम्हारे पास रहता है BF3 है। ठीक है, तो BF3 में क्या है? बोरोन, फास्फोरस, फास्फोरस। अच्छा बताओ, फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? है, उसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 3 होते हैं। फास्फोरस को तो एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है। और बोरो सॉरी, फ्लोरीन 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 तो है, उसको उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन से बनाना है, क्योंकि बाकी बाकी सब तो बना नहीं पाएंगे। तो BF3 में कैसा बनेगा? BF3 में इस तरीके से बनेगा। बट अभी क्या है? ऑक्टेट ऑफ बोरोन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी बताओ, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? वैलेंस शेल ऑफ बोरोन
कितने इलेक्ट्रॉन है बोरोन? 6 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6, तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसी मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट। समझ में आया सभी को? लिखना हो लिख लो। अनस्टेबल होंगे, उतने ज्यादा स्टेबल नहीं, ऑब्वियसली। क्लियर है सभी को? क्रॉस लगाए वहां पे, ऑक्टेट का बोरोन कंप्लीट नहीं है तो क्रॉस लगाए वहां पे। कैसे बनाएगा बताओ? बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डबल बॉन्ड कहां से बनाएगा? 3 फ्लोरीन है, तीनों के साथ बॉन्ड बनाना है, बस एक ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हम। बोरोन को, तो बोरोन कोवेलेंट बॉन्ड ही तो बनाता है। बोरोन कहाँ से मेटल होने लग गया भाई? कहाँ पढ़ लिया तुमने? बोरोन मेटल थोड़ी होता है। पी ब्लॉक में बहुत, हाँ मेटलॉइड है। काफी जगह नॉन मेटल भी मेंशन किया है। दोनों की तो प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है, मेटलॉइड की भी, मेटल की भी, ये नॉन मेटल की भी, सॉरी। एनीवे, अब हम देखते हैं दूसरा टाइप इसमें, जिसे हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, इसमें क्या होगा? मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्डिंग। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बॉन्डिंग होती, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारे आते हैं मेनली ग्रुप 15, 16, 17 के मॉलिक्यूल्स। जैसे मेरा PCl5 है। देखो PCl3 का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था, बट PCl5 जो है, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्लोरीन जो है वो क्या कर सकता है? एक बॉन्ड आराम से बना सकता है। तो यहाँ पे ये बना रहा है, 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 और यहाँ पे ये बना रहा है। तो बताओ वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस कितने होंगे बताओ? 10 हो गए भाई। 5 बॉन्ड बना रहा है, देखो ऐसे बना रहा है PCl5, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्टेट क्या हो गया? एक्सीड हो गया। ठीक है, वैसे ही आता है हमारे पास SF6। इसमें क्या सल्फर में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 6 होते हैं यार, ऑक्सीजन वाली कैटेगरी में तो आते हैं, 6 होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो यार, 6 होते हैं। तो फ्लोरीन, 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 सबके सब बना लेंगे। SF6 क्या हो गया? इसमें वैलेंस शेल में कितने हैं बताओ? वैलेंस शेल ऑफ सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, अभी कोई डाउट है क्या किसी को? समझ में आया सभी को?
लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो आ गया होगा सभी को आई गेस, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। डन, ठीक है।